राजधानी जयपुर की खो नागोरियान थाना पुलिस और सीएसटी टीम ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए विदेशी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक से 12.69 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राजस्थान से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अजमेर में एक युवक ने यूएसए की महिला को शादी का झांसा देकर होटल में दुष्कर्म किया। विदेशी महिला ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने एक मंदिर में जाकर शादी की खानापूर्ति की, लेकिन विदेशी महिला को पता चला कि वकील पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, तो वह एक एनजीओ की मदद से बूंदी के सदर महिला थाने पहुंची और आरोपी वकील मानव सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। 0 एफआईआर दर्ज कर अजमेर के सिविल लाइन थाने भेजी गई, जहां युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। फिलहाल आगे की कार्रवाई अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवती अमेरिका के फ्लोरिडा की रहने वाली है। खबर डीग से है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई में डीग के सीएमएचओ के वरिष्ठ सहायक देवेंद्र सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। ट्रैप कार्रवाई एएसपी संदीप सारस्वत जयपुर के नेतृत्व में की गई है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और साई शिंजिनी अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल द्वारा चूरू में आयोजित कथा रंग कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने दीप प्रज्वलन कर किया। कथा रंग कार्यशाला में 5 दिनों तक 300 से अधिक विद्यार्थियों को कथक नृत्य एवं चित्रकला का प्रशिक्षण दिया गया था। इस अवसर पर गुरु शिंजिनी कुलकर्णी और उनकी सहयोगियों ने नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों को मोहित कर दिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार गुलाम मोहम्मद, रफी मोहम्मद, ताबिश और मोहम्मद अजीज ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा चूरू के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसके बाद देशभक्ति संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें चूरू के लोक गायक कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का यह श्रेष्ठ दिन है। देशभक्ति संगीत संध्या में गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। चूरू में जलदाय विभाग को राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बोर्ड बनाए जाने के कारण पानी के बिलों में की जाने वाली संभावित वृद्धि के विरोध में जलदाय विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने अवकाश पर रहते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय सभा की, जिसमें जिले के समस्त संगठन प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता राममूर्ति चौधरी अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र ने की। बैठक के अंत में समस्त कार्मिक व अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कोटा में शुक्रवार को पीएचईडी के समस्त अभियंता अधिकारी एवं कर्मचारियों ने डब्ल्यूएसएससी के विरोध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया। निजीकरण के विरोध को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि 1 लीटर पानी अब 1 रुपए के स्थान पर 14 रुपए में मिलेगा। दिल्ली में भी जलदाय विभाग को बोर्ड बना दिया। इस काले कानून के विरोध में कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन तथा सद्बुद्धि यज्ञ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से भारत लौटे 3 भाई बहन को 20 साल बाद में भारत की नागरिकता दी गई। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने तीनों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रमादेवी नाम की महिला जयपुर में रहती थी। उन्होंने पाकिस्तान में शादी की थी। पहले रमादेवी के पति हंसराज और उनके बड़े बेटे को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। उनके 3 अन्य बच्चों दिनेश राज, नीलकमल और महेश को भारत की नागरिकता दी गई है। मूल रूप से तीनों पाकिस्तान के नागरिक हैं।
समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय FLN मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं PEO आमुखीकरण कार्यशाला का समापन जिला मुख्यालय स्थित पार्वती भवन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण प्रभारी जितेंद्र माली ने बताया कि इस प्रशिक्षण से प्रशिक्षित व्यक्ति आगामी दिनों में ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण में राज्य संदर्भ व्यक्तियों ने प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 3 दिवस में सीखे हुए ज्ञान से प्रत्येक बालक को लाभान्वित करें। जयपुर जिले के चोमू में रावला चौक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कारगिल दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य सुमन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहर के विवेकानंद पार्क में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में छात्राओं ने पौधे लगाए। शिक्षण सप्ताह के अंतर्गत छात्राओं ने मिट्टी के खिलौने बनाए, सृजन कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य नेहा, कल्पना, नम्रता, रामावतार सैनी, हीरालाल, श्रवण, भरत, अनीता आदि मौजूद थे। नवलगढ़ कस्बे में लोहे की रेलिंग में करंट दौड़ने से दुकानदार सुलेमान की मौत हो गई, जिसे लोगों ने बिजली निगम की लापरवाही बताया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक सुलेमान सार्वजनिक पुस्तकालय के निकट अपनी रेहड़ी में रखे सामान को संभालने के लिए गया था और उसी दौरान जब लोहे की रेलिंग को छुआ तो उसे करंट लगा। वहीं पास के दुकानदारों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। SDM जय सिंह ने बताया कि बिजली निगम के साथ पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री व पार्षद द्वारा आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी और साथ ही परिवार के सदस्यों को जिला अस्पताल में नौकरी देने पर भी चर्चा हुई। बातचीत हो गई और इन्होंने कुछ शर्तों के आधार पर मान लिया कि ठीक आगे प्रोसीड करेंगे। इनमें ये था कि भाई बिजली विभाग जांच करेगा और ये बताएगा कि भाई यदि इनकी किसी गलती से हुआ है तो 5 लाख तक का जो मुआवजा विभाग देता है वो मुआवजा देगा। कुछ जन सहयोग विभागीय अधिकारी करेंगे। पालिका के पार्षद भी कुछ सहयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने भी कुछ आश्वासन दिया है। वार्ता में बात बेटी नहीं थी, इसलिए वार्ता में ये काम अंजाम तक पहुँचा है। परिवार वाले भी सहमत हैं क्योंकि हम भी यही चाहते हैं, हम सबका यही है, हम चाहे उधर प्रतिनिधि है चाहे सबका यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले, क्योंकि वो बेचारा एक गरीब आदमी था, रेहड़ी चलाता था, रेहड़ी से ही अपना रोजगार था। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में छोटे 2 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है, वो भी बोलते हैं कि मेडिकल उनको भी प्रॉब्लम है। अजमेर के रामगंज स्थित SMB सेकेंडरी स्कूल में सक्षम राजस्थान फाउंडेशन की ओर से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें और कॉपियां वितरित की गई। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य रमा मिश्रा और अन्य शिक्षक मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित सभी बच्चों ने खुशी व्यक्त की और फाउंडेशन को धन्यवाद ज्ञापित किया। फाउंडेशन द्वारा आज हमारे विद्यालय में एक बहुत ही नेक कार्य किया गया। हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ही निर्धन परिवार से होते हैं और इसी के विषय में उनको जैसे पता पड़ा तो ये टीम यहाँ पर आई और उन्होंने बच्चों को कॉपीज उपलब्ध कराई है और आगे भी ये लोग हमें साथ देने का वादा कर रहे हैं कि हम बच्चों को स्वेटर वगैरह भी देंगे। जो भी हमसे मदद होगी हम समय समय विद्यालय को करेंगे। भरतपुर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने आक्रोशित होकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम बनाकर निजीकरण का प्रस्ताव देने पर कर्मचारी आक्रोशित हैं। निजीकरण के विरोध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव पर फिर से विचार कर निजीकरण नहीं करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं करने पर कार्य बहिष्कार कर पानी की सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है। जबकि अगर सरकार ध्यान दे तो कर्मचारियों के हितों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इन्हीं कर्मचारियों से दशा को सुधारा जा सकता है। अभी जब वाटर वर्क्स का बिल नाम मात्र का होते हुए जनता पूरी तरह से भार नहीं ले पा रही है, तो निजीकरण के बाद में जिस तरह दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, केरल इनमें जो भार बढ़ा है वो भरतपुर की जनता कैसे दे पाएगी। हम जनता का साथ देते हुए आज निजीकरण के विरोध में मैदान में उतरे हैं। आज सभी जनों ने CL लेकर
सरकार को अपनी आवाज उठाई है। राजस्थान पूरे स्टेट को आज सभी सामूहिक रूप से सीएल दिया गया है, जिसमें हमारे कर्मचारियों ने भावना को ध्यान रखते हुए सप्लाई जारी रखी है। सप्लाई देने के बाद ये शामिल हुए हैं। अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो 29 तारीख से संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 जुलाई से पूर्ण राजस्थान पानी बंद किया जाएगा। डिवीजनों में नौगरे कोंडा से लेकर के आके मानसिंह सर्किल, कंदीगुंडा चौराहा, नगर निगम के सामने होते हुए बिजली घर होते हुए कलेक्टर में पहुंचा है। हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें ये निवेदन किया गया है कि इसको विवादी रहने दिया जाए, नगर निगम नहीं बनाया जाए, जिसका नाम इन्होंने RWSSC रखा गया है। इसको इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए, अन्यथा अब जैसा कि हमारे पूर्व सहायक कमेंटा जी ने बताया कि 29 तारीख को हमारी जो संघर्ष समिति राजस्थान से जो निर्णय होगा, अगर वो कहेंगे कि सप्लाई नहीं दी जाएगी तो नहीं। भरतपुर में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर सतीश को सम्मानित किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की गई। इस दौरान विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नर्सिंग अधीक्षक सुरेश शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं आरबी हॉस्पिटल में, इनके क्लिनिक पर निवास पर इनका सम्मान करने के लिए सारे सामाजिक संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका व्यवहार पेशेंटों के प्रति, आम जनता के प्रति बहुत अच्छा है, इलाज भी बहुत अच्छा करते हैं। इनके व्यवहार से सारे पेशेंट खुशी रहते हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं, ये स्वस्थ रहे। इसी प्रकार पेशेंटों को इलाज करते रहे और गरीबों के लिए तो बड़े हितकारी है। मैंने देखा है जो गरीब होता है उसका हॉस्पिटल में बुलाकर इलाज करते हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं। जिन्होंने मेरा सम्मान किया है उनको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सरकार भरतपुर में 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव समेत पूर्व सैनिकों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हवलदार रमोद सिंह ने शहीद स्थल पर गार्ड की नियुक्ति एवं शहीद स्थल पर असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने की मांग की। कार्यक्रम के समापन पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष सुदेश शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भरतपुर में पिछले कुछ दिनों से साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। विद्युत उपभोक्ताओं के साथ बिजली बिल अपडेट करने, बिल राशि रिफंड करने के नाम पर ठगी की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं को लेकर भरतपुर के कई थानों में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मामले दर्ज करवाए हैं। विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल बकाया होने का हवाला देते हैं। कनेक्शन काटने की धमकी वाले फर्जी मोबाइल फोन संदेश आते थे, लेकिन अब साइबर ठग विद्युत अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को फोन कर रहे हैं। BSNL के जनसंपर्क अधिकारी सुधीर प्रताप सिंह ने बताया कि BESL की इस तरह का कोई भी फोन अपने उपभोक्ताओं को नहीं करता है। एडिशनल SP नीति राज ने बताया कि आमजन लोगों को ना तो अपना OTP दें और ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें। IG राहुल प्रकाश ने कहा कि साइबर ठग विभिन्न प्रकार के तरीकों से प्रलोभन देकर ठगी करने का प्रयास करते हैं। इन्हें रोकने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित कर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। फोन करते हैं और करीब 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं ठगी के, उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अभी फोन करते हैं कि आपका पेमेंट हुआ नहीं, आप OTP भेज रहे हैं, उस पर करना। फिर जैसे आजकल आप लोग सभी सुन रहे होंगे कि ऑनलाइन ठगी हो रही है, हमारे खाते हैक हुए जा रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोग निरंतर रूप से प्रयास भी कर रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं में भी जा रहे हैं लोगों को इस संबंध में बताने के लिए, अवगत कराने के लिए। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि साइबर ठगी का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है एक तो अज्ञानता आपकी, और एक होता है आपका लालच। लालच वो किसी तरह से भी हो सकता है, वो पैसा का लालच हो सकता है, वो आपकी किसी जैसे सेक्सटॉर्शन के माध्यम से, मतलब आपके शरीर से, आपकी किसी लड़की से बात करने से संबंधित कोई होता है, कोई ना कोई लालच इन्वॉल्व होता है। और तीसरी अज्ञानता होती है, आपको चीजों के बारे में जो नए नए ये तरीके इजाद कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती।
और ये मामले आज नए नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये सब ठगी चल रही है। अब लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये कुछ ज्यादा ही संख्या में ठगी होने लग गई है लोगों के साथ। इन्होंने हमारे बिजली उपभोक्ताओं को निशाना बना रखा है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति बिजली घर पे आके हमसे मिल रहा है, हमें यहाँ पे किसान भवन हमारे ऑफिस में आके भी। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रैक के बीच में पेट्रोल टंकी के ढक्कन में अचानक उठी आग से अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर आकर रुकी पेट्रोल से भरी 45 टंकियों की रैक जोधपुर डिपो जा रही थी। टैक्सी चालक इमरान ने अग्निशमन यंत्र से छिड़काव कर आग बुझाई। तब तक रेल कर्मचारियों ने भी आग पर छिड़काव किया। बाद में टंकी को अलग कर दिया गया। आग बुझाने के समय काठगोदाम एक्सप्रेस 3 लाइन में खड़ी थी, जिसे समय रहते रवाना किया। करौली जिले में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते पांचना बांध का जलस्तर बढ़ा। अब बांध का जलस्तर 257.05 मीटर पहुंच चुका है, जिसके चलते बांध के गेट खोलने की संभावना है। पांचना बांध में पानी की आवक लगातार हो रही है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव की सीमा होने के बावजूद धड़ल्ले से पेड़ और पहाड़ काटे जा रहे हैं। बहुमंजिला व्यावसायिक भवन भी खड़े हो रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर दर्ज अवैध निर्माण की शिकायत ने प्रशासनिक पोलपट्टी को उजागर कर दिया, जिसमें अवैध निर्माण को स्वीकार किया, मगर कार्रवाई की बजाय पटवारी को पाबंद करने का तर्क देते हुए शिकायत को निरस्त बता दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित रूप से रैंडम जांच करते रहते हैं, मगर इको सेंसिटिव से जुड़ी शिकायत में इस तरह का जवाब देना गलत है। इसकी दोबारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको ध्यान है, कुंभलगढ़ इको सेंसिटिव जोन है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं और इसमें जो 1 किलोमीटर की परिधि का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार के निर्माण की अभी अनुमति नहीं है। और जो आपने बताया और पूर्व में भी कुछ केसेस ऐसे अलग अलग जन सुनवाई में भी हमारे ध्यान में आए हैं और जो भी पूर्व में नोटिस जारी किए हैं उनमें क्या कार्रवाई है उसकी हम लोग एक बार डिटेल मंगाएंगे और एसडीएम और जो वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, रेंजर, उनकी दोनों की जॉइंट कमेटी बना के इस तरह के केसेस को चिन्हित करके उनमें क्या स्पेसिफिक कार्रवाई होनी चाहिए थी और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके कारण। खबर श्रीगंगानगर जिले के उपखंड श्रीकरणपुर से है, जहां विगत करीब 1 माह से महामारी के रूप में फैल रहे वायरल और टाइफाइड बुखार को लेकर शासन और प्रशासन के ढुलमुल रवैये से आक्रोशित कस्बे के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व आम नागरिकों के संगठनों की गठित श्रीकरणपुर नगर सुधार समिति के बैनर तले सर्व समाज, सर्व संगठनों के पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में अरोड़वंश भवन में एकत्रित होकर कस्बे के मुख्य बाजार में प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम श्योराम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी सबसे प्रमुख मांग तो कर्णपुर में आदि जो शहर है वो टाइफाइड और बुखार से पीड़ित है। हालात बेहद नाजुक हैं और इस मुद्दे को लेकर के फिर जो चिकित्सालय है उसमें पर्याप्त स्टाफ न होने से हम यहाँ के स्टाफ की तो तारीफ करते हैं कि वो जितने हैं बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम स्टाफ है। स्टाफ न होने की वजह से पूरा उपचार नहीं हो पा रहा है और जो वाटवर्क्स है उसके अंदर आज तक जब से निर्माण हुआ है आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। उसमें कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, जीव जंतु अंदर पड़े हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। और जो अधिकारी हैं वो यहाँ अपनी ड्यूटी के ऊपर पूरे पाबंद नहीं है। राजसमंद के कांकरोली मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटनाएं हुई। सीसीटीवी में कैद हुआ ये वाकया 2 युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुलेआम चाकूबाजी की घटना हुई है, तो वहीं वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं वारदात के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हुए। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि
बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े सरेराह चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। राजस्थान रोडवेज में राजस्व का हो रहा घाटे को लेकर जयपुर मुख्यालय से पहुंची फ्लाइंग ने रोडवेज की कई बसों की चेकिंग की, जिसके चलते कई रूट की बसें बंद हो गई हैं। राजस्थान रोडवेज के बेकार हाल के चलते महिलाओं को दी जा रही छूट उन्हें लाभान्वित नहीं कर पा रही है। वहीं जयपुर से पहुंची फ्लाइंग ने झालावाड़, बूंदी जैसे कई जिलों में जाकर गाड़ियों की चेकिंग की और अधिकारियों ने टिकट लेकर ही रोडवेज बस में यात्रा करने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई 5 बसें विभाग को दी है और साथ ही सरकार द्वारा निगम को जल्द ही नई गाड़ियों की सौगातें देने की जानकारी देते हुए हो रही अनियमितताओं पर बारीकी से ध्यान देने की बात कही। विराटनगर के किशनपुरा नदी के पास विद्युत कार्य कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। विभिन्न मांगों को लेकर परिजन और ग्रामीण पावटा सीएससी में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि किशनपुरा धूलकोट स्थित विद्युत ग्रेड में काम करने वाले कार्मिक की लापरवाही से लाइनमैन राजेश सिंह की मौत हुई है। पीड़ित परिवार गरीब तबके से है, इसीलिए पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी ग्रेड पर काम करने वाले फर्म के ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कल हमारा एक लाइनमैन शटडाउन लेके कार्य कर रहा था और वहाँ ठेका कर्मी जो जेएसएस पे ठेका दे रखा है वह अनपढ़ हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने लाइन चालू कर दी और हमारे कर्मचारी मौके पे ही उनकी मौत हो गई। उसको लेकर आज हमने धरना दिया है और हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 लाख रुपए मिले और हमारे निगम से 20 लाख की सहायता भी अभी दी जाए और आश्रित को नौकरी दी जाए। जब तक हमारी मांग नहीं मांगेंगे जब तक हम यहीं डटे रहेंगे। 6 बजे का टाइम, 6:02 का, उसके बाद घटना घट गई, कोई बात नहीं हुई। फिर मेरे को मैसेज मिला ना, मैं उस आदमी से बोला मेरी बात करवा दो। वो इसमें कर जाए 1 घंटे का डिफरेंस है। अब उसने देखा भी होगा, किया भी होगा, उसके बाद मेरे को पता पड़ा। आप पहुंचे जब तक तो डेड बॉडी वहीं थी। एटस्पोर्ट ही खत्म हो गया ये तो ऊपर से। अब इसने शटडाउन लेके चालू किया है। शटडाउन का पुख्ता सबूत अपने पास, मोबाइल रिकॉर्डिंग उसके में, और पीछे से वो लाइन में काम कर रहा था ना, तो उसने लाइन छोड़ दी, पीछे ऑन कर दी, शटडाउन कैंसिल। खबर जयपुर के फुलेरा से है, जहां नरेना थाना इलाके में हचकुड़ा गांव से मोरूदा जाने वाले आम रास्तों पर हुए अतिक्रमण पर वार्ड पंच राजेंद्र यादव की पहल पर गुरुवार को प्रशासन का पीला पंजा चला। अतिक्रमण हटाने से तंग आम रास्ते चौड़े हो गए हैं, लेकिन नापजोक को लेकर कुछ लोगों ने विरोध जताया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समय तहसीलदार कृष्णा शर्मा, नरेना थानाधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। झुंझुनू में कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल लड़ाई में झुंझुनू के 18 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। जिला प्रशासन ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने शहीद स्मारक पर आयोजित शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा सहित सैनिक अधिकारी और कारगिल हीरो के साथ जिले के गौरव सैनिक और वीरांगनाएं मौजूद रहीं। लाडो देवी जी, वीरांगना शक्ति, वीरांगना विजेंद्र सिंह जी, श्रीमती किरण देवी जी। भरतपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास अधिकारियों की बैठक लेकर पौधारोपण अभियान की प्रगति की समीक्षा की और एक पेड़ मां के नाम अभियान में सक्रियता दिखाते हुए गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास के प्रगतिरत विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान में लक्ष्य अनुरूप गति लाने और संगठन स्तर पर पौधारोपण करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। चूरू कलेक्ट्रेट में श्री राष्ट्रीय करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान से मारने की धमकी के संबंध में और शीला शेखावत को अतिरिक्त सुरक्षा देने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को
राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। करनी सेना के अध्यक्ष प्रदीप सिंह डाजर ने बताया कि 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लगातार उनकी पत्नी और सेना के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगामेड़ी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गत दिनों में 20 जुलाई को विदेशी नंबरों से धमकी मिली है। इस संदर्भ में हम चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दी जाए और ऑटोमेटिक गनर दिए जाएं। और आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चूरू टीम चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रही है। चूरू के राजगढ़ निवासी मनीषा स्वामी की हत्या की जांच त्वरित गति से करवाने और अपराधियों को तत्काल दस्तयाब कराने को लेकर जिला ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा। सोसाइटी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर लाल प्रजापति ने बताया कि कुमारी मनीषा स्वामी निवासी राजगढ़ का जबरन अपहरण कर चूरू हिसार रोड से ले जाकर उसकी 23 जुलाई को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। हत्यारों का यह कृत्य निंदनीय, घृणास्पद है। प्रशासन और पुलिस को अपराधियों की ओर से दी गई यह खुली चुनौती है, अपराधियों को पुलिस 24 घंटे में गिरफ्तार करे। समाज की निर्दोष जो बालिका 19 वर्षीय है 9:30 बजे स्कूल में गई थी और पौन घंटे बाद में 4 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क पर उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। इसलिए तुरंत दोषियों को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए अभी तक उसमें तीसरा दिन जा रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच करवा के और उन जो दोषियों को है वो गिरफ्तार किया जाए, उन पर उचित कार्रवाई की जाए और इसकी एवज में परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक बच्चे को किसी परिजन को सरकार नगर परिषद की कचरा संग्रहण गाड़ियों के ड्राइवर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मांगों को लेकर करीब 2 दर्जन से ज्यादा ड्राइवर पानी की टंकी पर चढ़े। नए ठेकेदार की ओर से उन्हें हटा देने और 3 माह के वेतन नहीं मिलने से ड्राइवरों में नाराजगी है। ड्राइवरों ने नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल, XEN एवं संवेदक यूनिटेक फर्म के अरुण पोरवाल के खिलाफ आक्रोश जताया। ड्राइवरों ने चेतावनी दी है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक टंकी से नहीं उतरेंगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास जारी है। हम इस मांग को लेकर पानी की टंकी पे चढ़े हैं। जो अरुण पोरवाल के टेंडर हुआ है उसने सारे ड्राइवरों को हटा दिया हड़ताल करते ही। पहले हड़ताल की थी हमने और उसने पेमेंट घटाने के लिए बोला था। हमने पेमेंट बढ़ाने के लिए हड़ताल की थी लेकिन वो माना नहीं और कल भी हमने हड़ताल की थी। उसने हड़ताल स्वीकार करी और उसके बाद में नए ड्राइवर लगाए। अंत में कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में 31वीं कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। बैठक में कृषि विद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर AK व्यास ने फसल उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और बाजार व्यवस्था के अनुसार फसल का चयन करके अधिक आमदनी प्राप्त करने की सलाह दी। साथ ही जिले की प्रमुख फसल पर प्रक्षेत्र अनुसंधान कर किसानों को लागू करने की बात कही। इस दौरान अंतर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर DK सिंह ने गत वर्ष के वैज्ञानिक सलाहकार समिति में प्राप्त सुझाव, समाधान और निर्णय को प्रस्तुत किया। और खबर दौसा से बता रहे हैं, जहां पर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भोले शंकर की बारात निकाली गई। बारात में शिव, महाकाली और हनुमान की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शिव के गढ़ बारात के साथ अघोरी नृत्य करते हुए नजर आए। इस दौरान सिरसा और अलवर से आए कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए।
अजमेर से आई ढोल ताशों की टीम ने समा बांध दिया, तो वहीं 551 फीट लंबी तिरंगा यात्रा और कावड़ यात्रा ने बारात की शोभा बढ़ाई। हजारों महिलाएं मंगल कलश यात्रा धारण कर बारात में शामिल हुई, वहीं पुरुष हाथ में ध्वजा धारण किए चल रहे थे। बारात का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस, जयपुर रेंज क्यूआरटी और डीएसटी टीम ने आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित गैंगस्टर जगदीप को पंजाब की भटिंडा सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी जग्गू पर देश के विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। मेहंदीपुर बालाजी थाना अधिकारी गौरव प्रधान ने बताया कि पुलिस ने 30 जून को अवैध हथियारों के जखीरे के साथ जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ी होने की जानकारी सामने आई थी, जिसे पुलिस ने पंजाब की भटिंडा सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जंगल से चोरी की 13 बाइक बरामद की है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एसपी लक्ष्मण दास ने शहर और कोतवाल तेजकरण चारण की मदद से एक विशेष टीम तैयार की थी। टीम ने शहर में संदिग्ध लोगों पर निगरानी कर एक सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में गोरक्षकों ने गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा। करीब 28 गोवंशों से भरे ट्रक को गोतस्कर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस एक्सप्रेस वे पर पहुंची। बोरंगी धाम गौशाला के गोरक्षक प्रसाद पंडित ने बताया कि एनएचएआई की ओर से क्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें गोवंशों को लाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रक के खराब होने की सूचना मिली थी, जिसमें करीब 27-28 गोवंश था, जो एनएचएआई की लापरवाही से आप जाके कम से कम 14-15 घंटे में गौशाला आया है। इसमें पुलिस वाले भी बहुत फोन किया एनएचएआई वालों को, क्रेन नहीं आई, करीब 9 बजे तो उनकी क्रेन जाकर आई। अब 9 बजे भी क्रेन आई तो उन्होंने बहुत नाटक किए, कभी नहीं ला रहे, कभी हाईवे तक उतार देंगे, पुलिया पर उतार देंगे। फिर उसके बाद बड़ी कहा सुनी के बीच उन्होंने क्रेन से गोवंश को यहाँ भिजवाया। आप देख सकते हैं पिनान से और गौशाला का रास्ता 15 घंटे। राज्यसभा सांसद और सुमेरपुर के पूर्व विधायक मदन राठौड़ को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राठौड़ सुमेरपुर के 2 बार विधायक रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सुमेरपुर विधानसभा और पाली जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राठौड़ को बधाई दी। अजमेर के नसीराबाद में हिंदी साहित्य परिषद के तत्वावधान में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर भैरू चौराहा स्थित शहीद स्मारक पर अमर शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष अनीता मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों का बलिदान हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें उन सभी जवानों की वीरता और साहस को याद करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी। इस मौके पर रोशन परिहार, कवियत्री सरोज बिस्सा, संजय मेहरा, समाज सेवी प्रदीप मित्तल, ब्रजेश बिस्सा, दिनेश इस्लामदीन आदि मौजूद रहे। सीकर के शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया और साथ ही मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उन वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्रियजनों की शहादत दी है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी ने कहा कि देश सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। आज के युवाओं को देश सेवा की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये आप सबको जैसे पता है, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और शहीदों के सम्मान में आज हमने
जिला स्तरीय हमारा जो शहीद स्मारक है वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर शहीदों को रीत लेइंग की, उनको नमन किया, याद किया गया, पुष्पांजलि भेंट की। और जिले के कलेक्टर महोदय साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब वो हमारे गेस्ट रहे। उनके अलावा पूर्व सैनिक और लीग से जुड़े हुए सैनिक, एनसीसी के बच्चे, एनसीसी बटालियन के जेसीओ जवान वो सम्मिलित हुए। सबने बहुत ही भाग चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया। और यहाँ पर हमने 13 जो शहीदों के वीरांगनाएं हैं उनको कलेक्टर महोदय और एसपी साहब द्वारा सम्मानित। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं कई जिलों में सावन की झड़ी सी लगी हुई है। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है। जयपुर में शुक्रवार को कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर लगातार चलता रहा। राजस्थान के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान में उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर जयपुर से होकर गुजर रही है। इस दौरान दौसा में 7.88 इंच बारिश हुई। इसी प्रकार लालसोट में 6 इंच, टोंक के नैनवा में 4.25 इंच बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। पीएचईडी के कार्यों को हस्तांतरण करने के विरोध में शुक्रवार को संयुक्त संघर्ष समिति पीएचईडी गंगापुर सिटी जिला के बैनर तले जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। अजमेर के नसीराबाद में तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने दुकान से घर जा रहे बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने गंभीर घायल युवक को राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर अस्पताल पहुंची सराना थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। सरकार ने हिंदुस्तान जिंक पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई खान विभाग की शासन सचिव आनंदी के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में हिंदुस्तान जिंक से 307 करोड़ रुपए का एक मुश्त पेनल्टी के रूप में वसूला गया है। भारत सरकार की रिवीजन प्रकरण में खान विभाग ने प्रमुखता से पैरवी की। 4 वर्ष पूर्व खनन पट्टे प्रकरण में 307 करोड़ रुपए की पेनल्टी बनी थी। खनिज अभियंता द्वितीय ललित बाछरा ने बताया कि राजसमंद में खान विभाग की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। हिंदुस्तान जिंक राजसमंद के दरीबा में स्थित है। बारां में नगर परिषद ने अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। शाहबाद रोड नारेड़ा ब्रिज से बावड़ी खेड़ा तक बनी करीब आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों को अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने जेसीबी से ध्वस्त किया। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता भुवनेश मीणा ने बताया कि शहर में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनियोजित कॉलोनियां काटी जा रही है, जिन्हें बिना कन्वर्जन के बेचा जा रहा है, जिनके खिलाफ नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है।